सभी को नमस्कार। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा देश लगभग इन 9 सालों में देश और देश की जनता की सोच जो है पूरी तरह से बदल चुकी है? ये बात हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में दिल्ली में एक चलती बस में निर्भया नामक लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। उस दरिंदगी के बाद हमारा पूरा देश एक था, उस लड़की और उस लड़की के परिवार के साथ था। और हमें लगता है कि हमारे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी लोग हैं राजनीति से जुड़े हुए, वो भी उस परिवार के साथ थे और सरकार के साथ थे। और इस दिखता था कि सरकार उस परिवार के साथ है, उसका इलाज कराया जाता है, उसके इलाज के लिए सिंगापुर भेजा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो जाती है और सिंगापुर से जब उसकी लाश दिल्ली हवाई अड्डे पर आती है, तो हम ये देखते हैं कि उसके परिवार के साथ, उसके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी उस हवाई अड्डे पर मौजूद रहती है। जिस मनमोहन सिंह को आज के प्रधानमंत्री और आज की जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष में जब था तो इन्हें मौन मोहन कहता था, आज खुद प्रधानमंत्री को आज के प्रधानमंत्री को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में मनमोहन सिंह मौन मोहन थे या नरेंद्र मोदी खुद मौन मोहन हो चुके हैं। हम ये बात आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मणिपुर में 3 महीना से जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पर दरिंदगी की जा रही है, जिस प्रकार से हैवानियत किया जा रहा है, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, सैकड़ों द्रौपदी, हम कहेंगे द्रौपदियों के साथ दरिंदगी की गई है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन आज की वर्तमान सत्ता पक्ष उस पर कोई बहस भी नहीं करना चाहती, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहती। पहले तो साजिश की कि किसी तरह से देश की आम जनता को गुमराह किया गया, अंधेरे में रखा गया कि किसी तरह से मणिपुर में क्या हो रहा है देश की आम जनता तक ये बात न पहुंच पाए। लेकिन एक वीडियो अचानक आता है और इनके किए धारे पर पानी फेर देता है। चूंकि हमारे देश में हर बात में राजनीति होती है और राजनीति होनी भी चाहिए यदि देश हित में हो तो। हमारा विपक्ष चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री जो बोलने में काफी मशहूर है, बोलने के लिए ही मशहूर है, लेकिन कब बोलना है नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। जो विपक्ष इस विषय पर, इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री आए संसद में और बताएं कि इन 3 महीना में मणिपुर में क्या क्या हुआ है। जो विपक्ष की मांग है वो 100% जायज है। और प्रधानमंत्री जो बोलने के लिए मशहूर हैं, वे प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते। और बोलना क्यों नहीं चाहते वो प्रधानमंत्री जाने। लेकिन हमारा अनुभव है क्या तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से 3 महीना से राज छिपा रहे थे, या तो डर रहे हैं या शर्मा रहे हैं। लेकिन शर्म तो उन लोगों को, भाजपाइयों को आती ही नहीं है, क्योंकि शर्म तो इन लोगों ने अपने मित्रों को बेच दिया है। मणिपुर पूर्वोत्तर का वो राज्य, जब भी पूर्वोत्तर की बात होती है, जब भी पूर्वोत्तर में कोई चुनाव आता है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में एक अजीब, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक अजीब सी प्रेम झलकता है। रैलियों में, भाषणों में सिर्फ इस तरह से 3 महीना घटना घटी। 3 महीना में प्रधानमंत्री जी ने मुख भी नहीं खोला। मणिपुर जाने की तो बात बहुत दूर की बात है। 3 महीना के बाद 2-3 सेकंड के लिए मुख खोला, वो भी संसद के दरवाजे पर मुख खोला। आज विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद में आइए, बताइए कि वहाँ के बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, कितने लोग मरे हैं, कितने द्रौपदियों का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा गया है। 28 लाख की जनसंख्या वाले राज्य में
65 से 70 हजार लोग आज विस्थापित हो चुके हैं, टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं वे। तो विपक्ष चाहता है, विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष की इच्छा है कि संसद के माध्यम से, चूंकि हम एक डेमोक्रेसी, चूंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में संसद जो होता है लोकतंत्र का मंदिर होता है, और उस मंदिर में आप जाकर यदि बातें बताते हैं तो वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, तो ये आपका कोई अपमान नहीं हो जाएगा प्रधानमंत्री जी। की अलग बात है कि आप सच बताना नहीं चाहते देश को। दो विषय और है, एक 267 होता है, एक 167 होता है। तो सत्ता पक्ष चाहता है एक 167 के तहत बात के 167 के तहत इस पर डिबेट हो, बहस हो, और विपक्ष चाहता है कि 267 के तहत बहस हो। अब 267 और 167 बड़ा अंतर है। 267 का मतलब है कि अनिश्चितकालीन बहस हो, मतलब जब तक बहस हो जब तक एक निर्णय पर जब तक निर्णय न लिया जा सके तब तक बहस होता रहे। 167 का मतलब है कि सरकार चाहती है कि सिर्फ 2.5 घंटा का बहस हो, 2.5 घंटा में जो भी सच झूठ सच जो भी बोला जाए रफा दफा कर दिया जाए। अर्थात सरकार की पूरी तरह से मंशा है कि सच को आज भी देश के सामने न लाया जाए। जिससे हमारी वर्तमान की सरकार, डरपोक प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि मणिपुर में जो वास्तविक घटनाएं घटी है, दो समुदायों के बीच जो एक दूसरे को काटने के लिए, मारने के लिए एकदम मतलब बेखबर हो चुके हैं, और आज भी वहां तनाव की स्थिति है। सरकार अपनी ओर से जो भी कुछ कहे, आज भी वहां तनाव की स्थिति है। आज भी एक दूसरे के लोग एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार सच बताना नहीं चाहती, सरकार सवालों से भाग रही है, और इस सरकार जो है 9 सालों से सरकार सवालों से भाग रही है। कोई भी घटना घटी उस पर सरकार कभी भी खुला बहस नहीं करती, चूंकि ये सत्ता में है, चूंकि ये बहुमत में है, और बहुमत का हमेशा 9 सालों से नाजायज फायदा उठाते आ रही है। करीब 4,000 घर फूका गया है, हजारों धार्मिक स्थलों में आग लगाई गई है, 65,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, सैकड़ों द्रौपदियों का चीरहरण हुआ है। लेकिन ये सरकार, अंधी बहरी गूंगी सरकार, सच नहीं बताना चाहती। अब सच बताना क्यों नहीं चाहती देश को, ये वही जाने। जब साल भर पहले वहां चुनाव था तो चुनावी मेढक की तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री वहां पर मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री 6 रैलियां किए थे। आज 6 सेकंड भी बोलने का टाइम नहीं है उनके पास। मैं प्रधानमंत्री का किसी भी तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन है हमारा प्रधानमंत्री मजाक के लायक ही। संसद को भी रैलियां समझ लेने वाला प्रधानमंत्री आज बोलने से कतरा रहे हैं। ये बहुत एक विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति बोलने के लिए प्रसिद्ध है, वो व्यक्ति संसद में आकर भाषण नहीं देना चाहता, संसद में बताना नहीं चाहता कि वास्तव में मणिपुर में हुआ क्या है। देश देख रहा है, और देश चूंकि बदल चुका है, देश का दिमाग, मिजाज, सोच इन 9 सालों में पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ भी हो जाए हम मोदी को ही वोट देंगे, हम मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। ये एक जो सोच लोगों के अंदर बैठी हुई है, धार्मिक आधार पर सोच है, ये धार्मिक कट्टरता की सोच है। और जो मणिपुर जो आज झेल रहा है, मणिपुर एक ट्रेलर है। धार्मिक जो इनकी नीति है, बांटो और राज करो की जो इनकी नीति है धर्म के आधार पर, ये एक दिन पूरे देश में को आग में झोंक देंगे, इनकी चले तो। हमारा संसद, और कुछ लोग कह रहे हैं कि संसद में प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, तो भैया संसद में नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रैलियों में बोलेंगे। संसद किस लिए बनाया गया है? संसद इसीलिए नहीं बनाया गया है कि यदि कुछ से भी विषय पर बहस करनी हो तो बहस हो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री उस विषय पर बहस नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? तो प्रधानमंत्री जाने, डर है, शर्म है,
लाज है, हया है, अब क्या है प्रधानमंत्री जाने। लेकिन हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री को आकर सच बताना चाहिए, नहीं तो देश हर चीज सब कुछ देख रहा है और एक दिन फैसला करेगा। देश की नारियां फैसला करेगी कि जब हमारी इज्जत लूटी जा रही थी तब हमारे देश का प्रधानमंत्री, अपने आप को चौकीदार कहने वाला प्रधानमंत्री चुप था, खामोश था। बार बार उकसाने के बाद भी उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। देश एक दिन ये सवाल पूछेगा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री से। जय हिंद।